जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब सभी विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। सबसे पहले चरण की बात करें तो प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक्शन अब जाकर शुरू हो गया है। दौरे की शुरुआती कार्यवाही से हुई है। बलरामपुर जिले के कुसमी में एक महिला के गरीबी रेखा से नाम काटे जाने की शिकायत मिली। इस पर मुख्यमंत्री ने सीएमओ को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के कहते ही रायपुर से निलंबन का आदेश भी जारी हो गया। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने शंकरगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर में बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में उतरा। इस दौरान उन्होंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया और बता दें कि इसके बाद शिकायत पर फौरन कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री ने कुसमी नगर पंचायत सीएमओ को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार हिदायत के बावजूद भी अगर जनता को परेशान होना पड़ेगा तो कार्यवाही निश्चित ही है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश के आधे घंटे के भीतर ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी एसके दुबे को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। कुसमी थाने का निरीक्षण किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी निरीक्षण किया गया। आम के पेड़ तले इनकी चौपाल लगाई गई, जिसमें राहत की घोषणा भी हुई। दरअसल मुख्यमंत्री ने कुसमी के वार्ड 2 में स्थित एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे और यहां पर चौपाल की व्यवस्था की गई। वहां पर लोगों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री ने कुसमी सामरी बलरामपुर मार्ग पर कंटी घाट के पास 8 किलोमीटर सड़कें डामरीकरण करने की घोषणा भी की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नई तकनीक के अंतर्गत एक्सरे मशीन और ITI में नया ट्रेड शुरू करने की भी घोषणा वहां पर करी गई। छत्तीसगढ़ में आने वाले 8 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है तो वहीं पारा 40 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। स्थानीय मौसमी तंत्र के प्रभाव की वजह से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते दिन दोपहर को बारिश हुई। शाम आते आते भी बारिश होती रही। वहीं कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में तेज अंधड़ के साथ पानी भी बरसा। सरगुजा संभाग के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहे। वहीं हल्की धूप भी कई जिलों पर रही। कई जिलों में बरसात की वजह से प्रदेश का मौसम एक महीने पहले जैसा हो गया। वहीं भी आप बात करें तो कहीं पर भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हुआ। इसके अलावा बात करें तो दोपहर तक तेज धूप रहा, लेकिन तकरीबन 3 बजे आते आते मौसम में बदलाव शुरू हो गया। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ भी उठे। उसके साथ साथ गरज चमक के साथ बरसात भी शुरू हो गई। कोरिया और पेंड्रा रोड में ठीक ठाक पानी बरसा है। वहीं संभाग के कुछ अन्य जिलों में बूंदाबांदी की सूचनाएं आ रही है। कई गांवों और कस्बों में पेड़ की डालियां तक टूट गई हैं। इस वजह से बिजली भी बाधित रही है। इसके अलावा बात करें तो मौसम विभाग ने रायपुर में भी अंधड़ और हल्की बरसात की संभावना जताई है। इसकी वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों का तापमान सामान्य हो गया है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से 8 मई तक अंधड़ और बरसात की चेतावनी भी जारी की जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा मौजूद है, जिसकी वजह से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अंधड़ भी चल सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि इसमें से 40 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल को बचाने के लिए 12 राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे सेव हसदेव के नारे, आधी रात काटे गए सैकड़ों के सैकड़ों पेड़। दरअसल छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने की मांग को लेकर देश भर में अब चर्चाएं होने लगी हैं। इसके अलावा बात करें तो इस जंगल में पेड़ों की कटाई को रोकने की मांग को लेकर देश के कई शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने एक समूह से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सेव हसदेव के नारे लगाए। विभिन्न कोयला परियोजनाओं की वजह से संकट में पड़े हसदेव नदी, जंगल और वहां के गांवों को बचाने के लिए स्थानीय लोग पिछले 65 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हसदेव के ग्रामीणों ने 2 मई को हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसको लेकर के कई प्रदेशों से जन समर्थन मिला है। बता दें कि देश के 12 राज्यों में हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए युवा, महिला, मजदूर और किसान संगठनों ने पोस्टर अभियान चलाकर हसदेव के आंदोलन का समर्थन किया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय 26 अकबर रोड के सामने भी हसदेव के समर्थन में विभिन्न संगठनों से जुड़े आदिवासी और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।
छत्तीसगढ़ में रद्द की गई ट्रेनों को एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। इसी चरण में पहले 7 जोड़ी ट्रेनों को बहाल किया गया था और अब 20 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री के आपत्ति के बाद भी रेलवे की मनमानी नहीं थमती नजर आ रही है। 24 मई तक कटरी रूट की सभी ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। सभी से तात्पर्य है कुल मिलाकर 20 ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं, इनकी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कड़ी आपत्ति जताने और कांग्रेस के आंदोलन की चेतावनी देने के बाद भी रेलवे में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। बुधवार देर शाम रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली तकरीबन 10 एक्सप्रेस और 10 लोकल ट्रेनों को एक बार फिर से तकरीबन 1 माह के लिए कैंसिल कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 5 से लेकर के 24 मई तक कटनी भोपाल रूट की 20 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। इसमें बिलासपुर, रायपुर सहित छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। इस दिशा में यात्रा करने के लिए रेलवे ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। रेलवे बोर्ड ने बिना कोई कारण बताए ट्रेनों को कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। हालांकि रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जरूर व्यक्त किया है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री ने यहां पर अपनी कड़ी आपत्ति भी जताई थी और इस बाबत केंद्रीय रेल मंत्री से भी चर्चा की गई थी। दरअसल बीते दिनों रेलवे ने बिना किसी कारण के 22 ट्रेनों को 1 माह के लिए कैंसिल कर दिया था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई हुई थी। बावजूद इसके एक बार फिर से यही प्रक्रिया दोबारा से सामने आ रही है और इस बार 20 ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। तारों का जाल अब टूटने जा रहा है। जयस्तंभ चौक से लेकर के कोतवाली बूढ़ापारा चौक तक अंडरग्राउंड केबलिंग जल्द ही होने जा रही है। दरअसल सड़कों के ऊपर बिजली के झूलते तारों को हटाने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी और छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। स्मार्ट सिटी की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट में बिजली कंपनी काम कर रही है। बिजली कंपनी को इस काम के लिए स्मार्ट सिटी से लगभग 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठेका फाइनल हो गया है और जल्द ही वर्क ऑर्डर भी जारी करके काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल बात करें तो 4 चरणों में फिलहाल यह काम होने जा रहा है। पहले चरण में जयस्तंभ चौक से कोतवाली, दूसरे में कोतवाली से बिजली ऑफिस चौक और तीसरे में महिला थाने से बिजली ऑफिस तक। इसके अलावा चौथे में बिजली ऑफिस से बूढ़ापारा चौक तक अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य किया जाएगा। इससे फायदे की बात करें तो सड़कों पर जो झूलते तार हैं वो नहीं दिखेंगे। आगजनी पर फायर फाइटिंग की दिक्कत नहीं होगी। हुकिंग या फिर बिजली चोरी पर नियंत्रण हो सकेगा। वर्षा या फिर तेज हवा से तार जो पहले टूट जाते थे किसी वजह से, डंगाली पड़ने से या फिर पेड़ पौधे के उखड़ जाने की वजह से, वो इन सब से निजात मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिल सकते हैं 2726 करोड़ रुपए। बजट में शामिल पूंजीगत खर्च वाले प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजना होगा। दरअसल राज्य सरकार को केंद्र से इस साल 2700 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को 2022-23 के बजट में शामिल अपने पूंजीगत खर्च वाले पूरे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजना होगा। इसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च वाले प्रोजेक्ट के प्रस्ताव ही मंजूर किए जाएंगे। इसमें उन्हीं प्रस्तावों को शामिल करना होगा जिसके लिए नाबार्ड या किसी अन्य स्रोत से कर्ज नहीं लिया गया हो। इसके अलावा रिपेयरिंग और मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च के लिए केंद्र कोई राशि नहीं देगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना शुरू की थी। इसके तहत 2020-21 में राज्यों को लगभग 11,830 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी गई थी। इसके अलावा 50 साल के लिए ब्याज रहित कर्ज भी दिया जाएगा। अफोर्डेबल हाउस के लिए 500 करोड़ भी मिलने जा रहे हैं। इंडस्ट्री व कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जाएगा, जबकि 5 माह में इस पर सुधार करना होगा। उधर मुख्यमंत्री सरगुजा पहुंचे तो इधर टीएस सिंहदेव बस्तर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दंतेवाड़ा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बोले, मेरी मंशा सिर्फ काम करने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकल चुके हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के सहायक जो यहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, ये भी निरीक्षण पर निकल गए हैं। बघेल ने अपने दौरे की शुरुआत टीएस सिंहदेव के क्षेत्र से की है, तो सिंहदेव ने बस्तर के दंतेवाड़ा में अपना पहला निरीक्षण किया है। उन्होंने यहाँ जिला अस्पताल का दौरा किया, दवाओं की एक्सपायरी डेट देखी, मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की और साफ सफाई साथ ही साथ जो व्यवस्था है ठीक नहीं होने पर नाराजगी भी जताई।
इसके अलावा आपको बता दें तो इस दौरान जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वे खुद लोगों के बीच जा रहे हैं जिससे जनता की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। हमारी मंशा सिर्फ काम करने की है। दंतेवाड़ा पहुंचकर टीएस सिंहदेव ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, फिर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। यहाँ दवाइयों की एक्सपायरी डेट्स देखी गई, मरीजों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानी गई, साथ ही पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना गया। राजधानी रायपुर को मिलने जा रही है 15 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की सौगात। कक्षा पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई होगी और जल्द ही इसकी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। स्वामी आत्मानंद योजना के तहत राजधानी में तकरीबन 15 स्कूल इंग्लिश मीडियम के खोले जा सकते हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सभी नए स्कूलों के नाम और जगह की घोषणा इस सप्ताह तक हो सकती है। इन स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। पहली से 8वीं की सीटें 50-50 होने का अनुमान है, जबकि 9वीं से 12वीं की सीटों की संख्या अधिक होने जा रही है। 2 साल पहले सरकारी इंग्लिश स्कूल खोले गए। पहले साल राज्य में 52 स्कूल खोले गए थे। तब इसका अनुमान भी नहीं था कि कुछ साल में ही इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। वर्ष 2021 में कुछ और सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। इसी तरह 2 साल में राज्य में कुल मिलाकर 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए। इस साल जब प्रवेश की प्रक्रिया हुई तब शुरुआत में ही बड़ी संख्या में आवेदन मिले और सीटों की तुलना में आवेदनों की होड़ लगने लगी। इसी को देखते हुए अब सीटों की संख्या बढ़ाई गई और ज्यादा आवेदन को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 50 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा भी की है। ये राज्य में कहाँ खोले जाएंगे, फिलहाल इसको लेकर के अभी कोई भी रणनीति तय नहीं हुई है। जिले के अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। राजधानी में इन स्कूलों की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए तकरीबन 15 नए स्कूल शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केसेस ने चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी राहत और आंकड़े भी आप देख सकते हैं। दरअसल देश के कई राज्यों में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना स्थिर में है। पिछले 3 दिनों में बात करें तो 5 से 6 मरीज मिल रहे हैं। वही प्रदेश में बीते 24 जिलों की बात करें तो यहाँ पर कोई 3 दिनों से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। इधर सिर्फ 3 से लेकर के 4 जिलों में नए केसेस मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या महज 41 है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर बीते 24 घंटे में 26 नए केसेस मिले हैं, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में भी अब चिंताएं बढ़ने लगी है। खास करके दुर्ग जिले में मामले जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना की रफ्तार स्थिर है, लेकिन 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर केस मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं। इसमें दुर्ग रायपुर जिले का नाम सर्वाधिक शामिल है। अंतिम खबर की बात करें जहां पर कुम्हारी ओवरब्रिज 20 दिन में बंद रहेगा। दरअसल चौड़ीकरण के लिए यहां पर स्ट्रीट लाइट जो है लगाई जाएगी। रायपुर भिलाई से के लिए अमलेश्वर रूट से वाहन चलने जा रहे हैं। दुर्ग से लेकर के रायपुर को जाने वाले NH53 के निर्माणाधीन कुम्हरी ओवरब्रिज को गुरुवार से 20 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। यह निर्णय ओवरब्रिज में चौड़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य सुधार कार्य को करने के लिए लिया गया है। अब तक इस ब्रिज से हल्के वाहनों का आवागमन हो रहा था, लेकिन अब इसे भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि दुर्ग के जो ट्रैफिक DSP है गुरजीत सिंह, इनके मुताबिक कुम्हारी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज से हल्के वाहनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसके चलते रायपुर से दुर्ग और दुर्ग से रायपुर जाने वाले हल्के वाहन आसानी से पार हो जाते थे। लेकिन अब इसके लिए चौड़ीकरण कार्य को करने के लिए इसको पूरी तरीके से 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।